आज की क्लास में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो पढ़ेंगे जो उसमें यूज होती है। तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ पे ए ओ जो है ये इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे वो रे होती है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे जब स्ट्राइक होने के बाद जब बाउंस बैक होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है? जो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम प्लेन पे जो रे ऑब्टेन होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओ जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होगा जहां पे इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज होती हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज हैं उसके, कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। दूसरा जो लॉ है उसमें है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई एट द सेम प्लेन, कि ये तीनों एक ही प्लेन पे होना चाहिए। तो ये दोनों जो लॉ हैं ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में यूज होते हैं। थैंक यू।